ज्योतिष क्या है? ये कैसे काम करता है? देखिए, ज्योतिष तो ये वैदिक वैदिक विज्ञान है। हमारे ऋषि मुनियों ने अंतःचक्षु से जो ये राशि और राशिफल क्या होती है? मेरी कौन-सी राशि होगी ये कैसे तय होगा? देखिए, क्या होता है जब व्यक्ति जन्म लेता है, जिस स्थान में जन्म लेता है, उस स्थल का प्रभाव जो है ग्रह नक्षत्र में वो पड़ता है। कुंडली देखकर, ग्रह नक्षत्र देखकर इसी का भविष्य बताया जा सकता और आपने जन्म तारीख, समय, स्थान बिल्कुल सही बताया है। तो है कि ज्योतिषाचार्य या ज्योतिष के तहत ये क्यों नहीं बताया जा सकता जैसे भविष्य में आने वाली दुर्घटनाएँ, जैसे आतंकवाद, राष्ट्र में कुछ होने वाले हमले, प्राकृतिक आपदा, ये सब क्यों नहीं बताया जा सकता जिससे पहले होने से पहले टाला जा सके? आती है, इसका भी प्रेडिक्शन ज्योतिष करती है। लेकिन क्या है, अभी ज्योतिष को ये मांगलिक होना क्या है? जैसे हम सुनते रहते हैं, साढ़े साती है, सर्पयोग है, ऐसा कुछ सुनने को मिलता है। ये ज्योतिष की मीमांसा है। मांगलिक होना मंगल 1, 4, 7, 8, 12 में बैठता है। क्या ये मुमकिन है कि हाथ देखकर भविष्य बताया जा सकता है? इसको एस्ट्रोपॉमिस्ट्री कहते हैं। जैसे कि आदमी अंगूठा देकर कुंडली बना लेता है। अगर किसी की कुंडली बनानी है तो कौन-कौन सी जानकारियाँ लगेंगी? अगर किसी की कुंडली बनानी है, किसी की पत्रिका बनानी है, तो उसके लिए वहीं पे अगर हम बागेश्वर धाम जाते हैं तो वहाँ पंडित धीरेन्द्र शास्त्री हैं, जो किसी भी भक्त का चेहरा देखकर या उसके बारे में बिना जानकारी लिए उसका भविष्य बता देते हैं, उसका अतीत बता देते हैं। क्या ये मुमकिन है? देखकर, ललाट की रेखाओं को देखकर और प्रश्न कुंडली के द्वारा अभी इस समय कौन-सा वर्तमान में है। ज्योतिष ये कहते हैं कि आप चींटी को शक्कर खिलाइए, गाय को घास खिलाइए, शनिदेव को तेल चढ़ाइए, तो इसका क्या आधार है? देखिए, क्या है कि इसमें जो है ग्रहों का ही आधार है। जैसे गाय को गुड़ खिलाना चाहिए, काली चीज़ का अगर आप दान करते हैं, तो ये उपाय है। काफ़ी रेमेडीज़ हैं और सूर्य खराब है, तो ये शो साल 2025 कैसा होगा? सभी राशियों के बारे में अगर एक-एक लाइन आप बता सकें। मंगल प्रधान होता है। वृष राशि का स्वामी शुक्र है, वो शुक्र प्रधान होता है। जो मिथुन राशि एक बड़ा सवाल ये भी उठता है, अगर चीज़ें पहले से ही तय हैं, तो क्या इंसान भाग्य भरोसे बैठे रहे, वो अपने कर्म ना करे? नहीं, देखिए क्या है कि ये बात सही है कि हर चीज़ प्री अलॉटमेंट है। लेकिन क्या है कि कर्म की बागडोर जो है भगवान ने आपको दिया है। गली मोहल्लों में फर्जी बाबा या ज्योतिष घूम रहे हैं। हाँ, कैसे सही ज्योतिष की पहचान करें? कैसे सही गुरु की पहचान? ये स्वयं के विवेक के ऊपर है, क्योंकि श्रीनिवास तिवारी जी हमको राज ज्योतिषी कहा करते थे। लेकिन आप हमारी कुंडली देखते हैं शुक्ला जी, राजनाथ सिंह जी भी जो है बड़े सम्मान के साथ हमको जो बैठाते थे। और जब वो पहली बार राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए थे, तब उन्होंने हमको जो है यहाँ सर्किट हाउस में बुलवाया था और कुंडली दिखवाई थी। क्या आप भी अखबार के कोने में अपनी राशिफल ढूंढकर पढ़ते? क्या आप भी अपने भविष्य को जानने को लेकर उत्सुक रहते हैं? अगर हाँ, तो आज की चर्चा आपके लिए, क्योंकि आज सरोकार मुलाकात में हमारे साथ हैं डॉक्टर संदीप कुमार शुक्ला जी, जो एक ज्योतिषाचार्य हैं। तमाम कलाकार, राजनेता, तमाम वो सेलिब्रिटीज़ इनके इनके पास आते हैं वास्तुविद को लेकर, ज्योतिषी को लेकर, अपने भविष्य को जानने को लेकर। तो आज हम आपकी वो तमाम जिज्ञासा, आपके तमाम वो सवाल इस चर्चा में पूछेंगे। तो अब भूमिकाओं में ज़्यादा वक्त ज़ाया न करते हुए शुरू करते हैं आज का सरोकार। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। सबसे पहले हम अपनी पृष्ठभूमि और शिक्षा के बारे में। तो मेरी पृष्ठभूमि बाल्यकाल से ही रही कि मैं बाल्यकाल से ही जो है ज्योतिष का अध्ययन किया करता था। जब करीब मैं 9th-10th का था, तभी से मैं जो है ज्योतिष की किताबें पढ़ना, ज्योतिष के बारे में ज्ञान करना, वास्तु के बारे में पढ़ना, इस विज्ञान के में जो है हमारा इंटरेस्ट था। और हम तभी से किताबें वगैरह पढ़ते थे और तभी से जो है थोड़ा बहुत ऐसा देखा करते थे, लेकिन प्रोफेशनल नहीं थे। लेकिन बीच में फिर जब हमने ग्रेजुएशन किया और ग्रेजुएशन के लिए मैंने यूपीएससी की तैयारी के लिए मैं चला गया, लेकिन साथ में मैं लॉ भी कर रहा था, तो इधर लॉ भी पूरा हो गया और यूपीएससी की तैयारी करते पिता का देहांत हो गया। तो जब पिता का देहांत हो गया तो जिम्मेदारी हमारे ऊपर आ गई। तो श्रीनिवास तिवारी जी हमको राज ज्योतिषी कहा करते थे। लेकिन आप हमारी कुंडली देखते हैं शुक्ला जी, तो फिर आप राज ज्योतिषी हुए। इसी तरह राजनाथ सिंह जी भी जो है बड़े सम्मान के साथ हमको जो बैठाते थे। और जब वो पहली बार राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए थे, तब उनने हमको जो है यहाँ सर्किट हाउस में बुलवाया था और कुंडली दिखवाई थी। तो उनने कहा अच्छे से आप देख लीजिए, इस समय जो है सुषमा स्वराज जी का बहुत चल रहा है, तो मेरा क्या होगा? तो मैंने कहा माननीय आपका बनना निश्चित है। तो मेरी उम्र कम थी, लेकिन मैंने उनको बताया था कि आप राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे। फिर वो पहली बार राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह बने उस समय जो है, और उसके बाद अटल बिहारी की सरकार आई। तो इसी तरह जो है यहाँ के लोकल नेता राजेंद्र शुक्ला जी, जो इस समय डिप्टी सीएम है, ये भी जो है राजनीति में तैयारी कर रहे थे और इनने कोई चुनाव जीता नहीं था। और इनकी इनकी भी इनसे भी हमारी मुलाकात हुई
और मित्रवत मुलाकात हुई। तो इनने भी कहा कि हमारा ज्योतिष का कार्य आप देखिए। इनको भी जो जो लिख कर हमने दिया, उस समय कांग्रेस का राज था, लेकिन राजेंद्र शुक्ला जी के लिए हमने समर्पित भाव से ज्योतिषी की। हम 25 साल से जो है प्रोफेशनल ज्योतिषी हैं। ज्योतिष क्या है, ये कैसे काम करता है? देखिए, ज्योतिष तो ये वैदिक वैदिक विज्ञान है। हमारे ऋषि मुनियों ने अंतःचक्षु से जो है उनकी साधनाओं से जो है मेडिटेशन के द्वारा जो है ग्रहों के बारे में जान लिया था। और कि ग्रहों का क्या प्रभाव पड़ता है, ये जो है श्रीमद् भागवत में, पुराणों में, उपनिषदों में, सभी में वर्णन है। वेदांत के 6 अंग है, उनमें से जैसे योग है, इस तरह करके ज्योतिष भी जो है एक अंग है। जो धर्म था मतलब वो विज्ञान था, और आज का जो विज्ञान है कल का धर्म होगा। इस हमने जो है ग्रहों को देवताओं के रूप में माना है। और ज्योतिष का असर सभी के ऊपर होता है, चाहे वो कोई अवतार हो, चाहे कोई भी हो। और इस तरह की बहुत लंबी प्रक्रिया हो जाएगी, लेकिन जो है जितने भी अवतार हुए सभी के ऊपर ग्रह नक्षत्रों का असर पड़ा। सभी ने ग्रहों के उपाय किए, और अगर किसी ने भी पंचतत्वों की काया को लिया तो निश्चित रूप से जो है ग्रह नक्षत्र के जो है अधीन रहना पड़ा। ज्योतिष कैसे बनते हैं? क्या इसकी कोई पढ़ाई होती है? हाँ, जी। जी हाँ, ये ज्योतिष की पढ़ाई होती है। और हमने ज्योतिष में, जब मैं 98 में मैंने वकालत की थी, उसी समय मैंने जो है ज्योतिष से पीजी कहाँ किया। पढ़ी थी आप? और ये संस्कृत वेंकट कॉलेज से जो है हमने जो है संपर्क रखा हुआ था। और वहीं से जो है, और बम्बई से हमने जो है इसमें पीजी किया। और फिर मैंने जो है बनारस से मैं पीएचडी करना चाहता था, लेकिन वहाँ बहुत श्रम था, और धन भी नहीं था उतना कि मैं उतना दे सकूं। तो मैंने फिर रीवा को ही अडॉप्ट किया। और फिर रीवा में अनिरुद्ध पांडे जी संस्कृत व्याकरण के थे, तो उनके अंडर पे मैंने जो है इसमें डॉक्टरेट किया। तो मैंने पीजी और डॉक्टर, आज 15 साल हो गए मुझको डॉक्टरेट किए हुए। तो मैंने पीजी किया, और फिर ज्योतिष और वास्तु दोनों में मैंने डॉक्टरेट किया। क्या ज्योतिषाचार्य कोई भी बन सकता है? हाँ, देखिए, कुछ तो प्रभु प्रेरणा होती है, इष्ट आराधना होती है, ये तो होता ही है। लेकिन अगर ये तो अध्ययन का विषय है, और जितना अध्ययन आप करेंगे, खोखत विद्या खोदंती पानी, जितना आप पढ़ेंगे उसको उतना ही आपको आएगा। जितना शास्त्रों का अध्ययन करेंगे उतना ही ज्योतिष की जानकारी होगी। निश्चित रूप से अध्ययन का विषय है, कोई भी व्यक्ति इसमें आ सकता है। कोई इसमें जातिवाद नहीं है, कोई इसमें जो है उम्र की पाबंदी नहीं है। जिसका भी ज्ञान ज्यादा होगा वही श्रेष्ठ होगा। ये राशि और राशिफल क्या होती है? मेरी कौन सी राशि होगी, ये कैसे तय होगा? देखिए, क्या होता है, जब व्यक्ति जन्म लेता है, जिस स्थान में जन्म लेता है, उस स्थान का प्रभाव जो है ग्रह नक्षत्र में पड़ता है। और चंद्रमा जिसमें जिस राशि पर जो है संचरण करता है, 2.5 दिन तक चंद्रमा जो है एक राशि पर संचरण करता है। तो 2.5 दिन तक जो राशि होती है वो एक होती है। तो कुल 12 राशियां हैं, और मेष से लेकर मीन तक की राशियां हैं। तो इन राशियों का अपना अपना असर होता है, और जो जिसके ग्रह के प्रभाव से रहता है उसके ऊपर वो प्रभाव पड़ता है। विदेश में अंग्रेजी कैलेंडरों के हिसाब से दिन तिथि तय होती है, भारत में क्यों नहीं होगा? नहीं, ये भी विषय एक ज्योतिष का ही भाग है। एक इसको न्यूमरोलॉजी कहते हैं। इसमें जो है अंग्रेजी गणित जो है उसको जोड़कर, और उसका जो है गुणन करके जो है न्यूमरोलॉजी से ज्योतिष बनाई जाती है। वो भी ज्योतिष सत्य है, वो भी, उसका भी अध्ययन करना चाहिए लोगों को। तो वहाँ पे वैदिक ज्योतिष तो ये पूरी तरह से भारतवर्ष की है। भारतवर्ष से ही जो है विदेशों में गई। और क्योंकि भारत जो है बहुत दिन तक गुलाम रहा। पहले मुगल मुसलमानों का गुलाम रहा, फिर अंग्रेजों का गुलाम रहा। अब भारतवर्ष ने जब अब आज़ादी पाई, उसके बाद जो है उसने अपने धर्म शास्त्रों के बारे में पढ़ना शुरू किया। नालंदा है, तक्षशिला आदि को तोड़ दिया गया, हमारे शास्त्र जला दिए गए। कुछ शास्त्र जो थे वो विदेश चले गए, और वो ट्रांसलेट होकर यहाँ आते हैं, और वो अंग्रेजी में लोग पढ़ते हैं उनको। तो मूल धारा तो संस्कृत ही है। संस्कृत में ही जो है हमारे ज्योतिष का वर्णन है सारे वेदों पुराणों में। तो वैसे भी अब तो संस्कृत जो है कंप्यूटर का, वॉकिंग कंप्यूटर का एक अंग हो गई है, अंग होने जा रही है। ये बड़ी खुशी की बात। कुंडली क्या है, ये कैसे बनती है? कुंडली देखिए, क्या है कि कुंडली एक विज्ञान है। जैसे कि जैसे कोई गणित
का विषय होता है कि माना ब्रह्मांड 360 डिग्री का है, तो 360 डिग्री में 30-30 डिग्री के जो है चक्र वो होते हैं, उनमें हर समस्याएं होती हैं। और 30-30 डिग्री के 12 खाने हुए, तो 30-30 डिग्री को गुणा कर दीजिए, तो 360 का जो है ब्रह्मांड पूरा घूम के जो है वो 360 डिग्री पे आ जाता है। तो उसको मान के जो है पूरी ज्योतिष की संरचना है, उसी का फलित है। नवग्रह हैं, नवग्रहों का वर्णन है, उनके स्वरूपों का वर्णन है, उनकी दृष्टियां हैं, उनका अंशात्मक प्रवेश है, नक्षत्र हैं, और 27 नक्षत्र हैं, उनका भी प्रभाव पड़ता है। तो इस तरह करके ये जो है ज्योतिष प्रभावकारी है। अगर किसी की कुंडली बनानी है तो कौन कौन सी जानकारियां लगेंगी? अगर किसी की कुंडली बनानी है, किसी की पत्रिका बनानी है, तो उसके लिए जन्म तारीख, समय और स्थान की आवश्यकता होती है। तो ये अगर मिल जाता है तो पत्रिका बन के तैयार हो जाती है। क्या कुंडली देखकर ग्रह नक्षत्र देखकर किसी का भविष्य बताया जा सकता हाँ, पूर्णतः बताया जा सकता है। अगर आपका जन्म तारीख समय बिल्कुल सही है और आपने जन्म तारीख समय स्थान बिल्कुल सही बताया है, तो ज्योतिष तो सनातन सत्य है, बिल्कुल सत्य बात बैठती है। और ये पूर्णतः जो है वेदों की वाणी है, तो पूर्णतः सत्य बैठती है। और जिनने भी वेदों का अध्ययन किया है वो इसके बारे में बखूबी जानते हैं। तो इसमें जैसे भविष्य में कब नौकरी लगेगी, कब शादी होगी, कब मृत्यु होगी, हाँ, सब बताया जा सकता सब बताया जा सकता है। हर व्यक्ति की जो है एक अलॉटमेंट होता है, प्री अलॉटमेंट। हम ज्योतिष ये मानती है कि हर चीज जो है प्री अलॉटमेंट है, पहले से ही अलॉटमेंट कर दिया गया है। या आपकी अमुक किस कन्या से शादी होगी, आपका व्यवसाय क्या होगा, आप आगे करेंगे क्या, ये सब कुछ प्री अलॉटमेंट है। ज्योतिष इस चीज को मानती है। तो जिस दिन आदमी पैदा होता है उसी दिन जो है उसका भाग जो है रच दिया जाता है। सिर्फ वो उसको जानकारी नहीं होती है, वो जो है चलता है, भटकता है, चलता रहता है। इसीलिए कहा जाता है कि बीच बीच से ज्योतिषियों से मिलते रहना चाहिए, इससे जो है कल्याण की प्राप्ति होती है। है। ये मांगलिक होना क्या है? जैसे हम सुनते रहते हैं साढ़े साती है, सर्पयोग है, ऐसा कुछ सुनने को हाँ, मिलता है। ये ये ज्योतिष की मीमांसा है। मांगलिक होना मतलब मंगल 1, 4, 7, 8, 12 में बैठता है तो पत्रिका मांगलिक हो जाती है। जब मांगलिक दोष होता है तो विवाह के लिए मंगल को देखा जाता है कि जब कुंडली का मैच किया जाता है, कुंडली मिलान की जाती है, तो मंगल का मिलाना अनिवार्य होता है। कभी कभी मांगलिक वर होता है या कन्या होती है तो डाइवोर्स आदि की स्थिति, तलाक आदि की स्थिति बन जाती है। मृत्यु अकस्मात जो दुर्घटना होने की जो होती है। तो मांगलिक का मिलान तो ज्योतिष में बहुत सनातन सत्य ही है। और दूसरा प्रश्न आपने क्या किया था? सर्पयोग हाँ, काल सर्प दोष है। काल सर्प दोष जो 396 प्रकार के जो सर्प होते हैं, उसी से 396 प्रकार का काल सर्प योग है। और ये राहु केतु से बनता है। और काल सर्प योग भी होता है और काल सर्प दोष भी होता है। ये मूल नक्षत्र क्या है? से शुभ माना जाता है। इसमें जन्म लेने वाले बच्चे को गलत दृष्टि से देखा जाता है। हाँ, ये गंड मूल नक्षत्र कहलाता है। ये 6 नक्षत्र है, मूल के ऐसे नक्षत्र हैं, रेवती है, मूल है, इस तरह करके 6 नक्षत्र हैं। इनमें व्यक्ति अगर पैदा होता है तो उसको मूल जिसको साधारण भाषा में सतैसा लोग कहते हैं। सतैसा इसलिए कहते हैं कि 27 नक्षत्र होते हैं। और 27 नक्ष जो सतैसा की जो पूजा की जाती है, जिस नक्षत्र में आदमी पैदा होता है उसी नक्षत्र जो 27 दिन के बाद वो नक्षत्र जब लौट के आता है, तब पूजा पाठ पूर्ण आहुति की जाती है। और ये माना जाता है कि वो नक्षत्र काफी तेज होता है, तो बच्चा उसको सहन नहीं कर सकता, क्योंकि उसका शरीर जो है पूरा बना नहीं रहता है। उसको जो है पिता वहन करता है। तो पिता जो है तेल नहीं लगाता, कंघी नहीं करता, साबुन नहीं लगाता, और बच्चे को देखता नहीं है। और 27 दिन के बाद जो है उसको तेल में देखता है। तो क्योंकि वो जीव की रक्षा करता है, तो उससे जो है पिता की समृद्धि बहुत ज्यादा होती है। मूल के बच्चे अधिकतर भाग्यशाली देखे गए हैं। दिमाग, ये इसका शरीर तो कमजोर होता है, लेकिन दिमाग इनका बहुत तेज होता है, इनका भाग्य बहुत अच्छा होता है। जैसे हम रीवा के हैं, तो पंडित श्रीनिवास तिवारी का जन्म जो है मूल नक्षत्र पे हुआ था। राजेंद्र शुक्ला जी हैं, डिप्टी सीएम साहब हैं, उनका भी जो है जन्म है ज्येष्ठा नक्षत्र में हुआ है। उनका भी जन्म जो है मूल नक्षत्र पे हुआ है। तो मूल के लोग इस तरह भाग्यशाली भी होते हैं। बाद ने एक मिथक तोड़ दिया जो लोगों के बीच ये फैला हुआ था कि मूल नक्षत्र में पैदा होने वाले को गलत दृष्टि से देखा जाता है। जी, ये हाथ लोग देखते हैं, जी। हाथ देखते हैं।
क्या ये मुमकिन है कि हाथ देखकर भविष्य बताया जा सकता है? हाँ, पॉमिस्ट्री भी एक विद्या है, हस्तरेखा भी एक विद्या है और इसको हस्तरेखा को पढ़ना बहुत कठिन है, इतना सरल नहीं है। ये एक इसमें क्या होता क्या है, ये ज्योतिष का हिस्सा है? ये ज्योतिष का ही हिस्सा है। इसको एस्ट्रोपॉमिस्ट्री कहते हैं। जैसे कि आदमी अंगूठा देखकर कुंडली बना लेता है, थंब देखकर कुंडली बना लेता है, या जो है जब आदमी मुलाकात करता है तो किस समय मुलाकात कर रहा है, कौन सा समय चल रहा है, कौन सा नक्षत्र चल रहा है, उस समय की पृष्ठ कुंडली बना लेता है, नाम से कुंडली बना लेता है, ग्रहों के बारे में मालूम चल जाता है, उनकी ग्रह दशाएं क्या है उसको निकाल लेता है और हाथ में ग्रहों की स्थिति को देखकर उसका फल दे देता है। ये भाग्य क्या होता है? ये कैसे तय होता है? भाग्य तो आपका प्रारब्ध ही होता है, जो आप प्रारब्ध में करके आए होते हैं उसी को आप भोगते हैं। जैसे कि जो आप कर्म कर रहे हैं उसको आप आगे भोगेंगे। आप जो कर्म करके आए हैं वही भाग्य है, जो आप पिछला कर दे। हिंदू माइथोलॉजी जो है पुनर्जन्म को मानती है। जिस तरह का जन्म होता है, जिस तरह का अपन काम करते हैं उसी तरह का हमारा जन्म होता है। मतलब हमको मनुष्य योनि मिली हुई है, कुछ और भी योनि मिल सकती है, आगे भी बढ़ सकते हैं, पीछे भी जा सकते हैं। है ना? तो इसीलिए भगवान कृष्ण ने भी कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। जब आपके ऊपर विवेक आ जाए तो अच्छे कर्म करिए, निश्चित रूप से कल्याण की प्राप्ति होगी। क्या जन्म से कोई सौभाग्यशाली होता है? हाँ, जन्म से ही बहुत भाग्यशाली होते हैं। कभी-कभी जो होते हैं ग्रह तो है ही, अगर 5 बच्चे होते हैं तो एक व्यक्ति कलेक्टर होता है, दूसरा व्यक्ति बाबू भी होता है। एक व्यक्ति मंत्री होता है, दूसरा व्यवसायी रह जाता है। तो ये भाग्य की बातें हैं। तो जिसको जहाँ प्रारब्ध है उसका वैसा वैसा भाग्य है। और अगर कोई नहीं है जन्म से भाग्यशाली तो उसे क्या तो चाहिए? नहीं है भाग्यशाली तो वो अगर पत्रिका दिखाता है तो ज्योतिष की रेमेडीज ऐसी हैं, ज्योतिष की उपाय इस तरीके के हैं जो भाग्य को बढ़ाते हैं। देखिए, पूजा पाठ हर व्यक्ति करता है, मन की शांति के लिए आदमी पूजा पाठ करता है। ईश्वर है, ईश्वर सिर्फ इतना ही करता है कि आपको सहने की शक्ति दे देता है। जब आप पूजा करते हैं तो आपको सहने की वो शक्ति दे देता है, लेकिन आपका भाग्य नहीं बदलता। भाग्य बदलता है आप जब ज्योतिष के उपाय करते हैं, जब आप ग्रहों के उपाय करते हैं, क्योंकि ग्रहों के अनुसार ही जो है आदमी को भोगना पड़ता है। तो ग्रहों का जब उपाय करता है तो निश्चित रूप से जो है ग्रह के फल उसको प्राप्त होते हैं। ठीक है ना। लोग कहते हैं, जैसे ये सबके बीच में चर्चा रहती है, हम बहुत पहले से सुनते आ रहे हैं, ज्योतिष ये कहते हैं कि आप चींटी को शक्कर खिलाइए, गाय को घास खिलाइए, शनि देव को तेल चढ़ाइए। तो इसका क्या आधार है? देखिए, क्या है कि इसमें जो है ग्रहों का ही आधार है। जैसे गाय को गुड़ खिलाना चाहिए, काली चीज का अगर आप दान करते हैं तो ये उपाय है। काफी रेमेडीज हैं। और सूर्य खराब है तो ये श्रोत पढ़ना चाहिए, सूर्य को अर्घ देना चाहिए। मतलब जो ज्योतिष के उपाय हैं ये निश्चित रूप से फल देते हैं। क्योंकि क्या है कि ग्रह नक्षत्र में स्वयं चंद्रमा और ग्रह तो नहीं दिखाई देते। आप जब छत में जाएंगे, खुले उसमें जाएंगे तो ग्रह दिखाई देंगे, लेकिन सूर्य चंद्रमा तो साक्षात दिखाई देते हैं। जैसे सूर्य जो है साक्षात देवता स्वरूप है, वो तो प्रत्यक्ष सुबह से शाम तक आपको दिखाई देते हैं। तो इनका जो है मैग्नेटिक प्रभाव है, इनका जो है मनुष्य के शरीर में जो है प्रभाव करता है। और साथ में जो है चंद्रमा भी, मन सो जाता चंद्रमा, मन पे इफेक्ट करता है। जैसे कि ज्वार भाटा आते हैं चंद्रमा के कारण आते हैं, इसी तरह मनुष्य के भी जीवन में जो है चंद्रमा का प्रभाव पड़ता है। ठीक। जैसे मैंने एक सवाल किया था आपसे थोड़ी देर पहले ही कि हाथ देखने को लेकर, कि क्या हाथ देखकर भविष्य बताया जा सकता है या ये ज्योतिष का हिस्सा है? वहीं पे अगर हम बागेश्वर धाम जाते हैं तो वहाँ पंडित धीरेन्द्र शास्त्री हैं, जो किसी भी भक्त का चेहरा देखकर या उसके बारे में बिना जानकारी लिए उसका भविष्य बता देते हैं, उसका अतीत बता देते हैं। क्या ये मुमकिन है? हाँ, ये भी मुमकिन है, ये भी सत्य है कि जो है ये भी बताया जा सकता है। पहले लेकिन ऐसे लोग बहुत कम हैं। ऐसे विश्व में बहुत कम ज्योतिषी ऐसे हैं जो किस तरह बता सकते हैं। उनका ललाट देखकर, ललाट की रेखाओं को देखकर और प्रश्न कुंडली के द्वारा अभी इस समय कौन सा वर्तमान में ऐसे लग्न चल रही है, ग्रह चल रहे हैं जिसकी वजह से ये हमसे हमारे पास आया है, और उसको देखकर जो है बताया जा सकता है। लेकिन फिर भी ये बहुत कठिन विषय है, इसके लिए बहुत अध्ययन की आवश्यकता होती है। जी। कि बहुत आसान नहीं है कि बहुत आसान नहीं। साल 2025 कैसा होगा? सभी राशियों के बारे में अगर एक एक लाइन आप बता सकें।
एक एक लाइन अगर आपको बताते हैं संक्षिप्त। तो आपका जो है वार्तालाप बहुत लंबा हो जाएगा। और 2025 देखिए जो है अगर न्यूमरोलॉजी से आप देखते हैं तो इसका जो राजा है वो मंगल है। और संवत से अगर देखते हैं तो संवत से जो है ये संवत का राजा जो है सूर्य है। तो इस तरह करके जो है फलित होती है। जैसे कि मेष राशि है, मेष राशि का स्वामी मंगल है, मंगल प्रधान होता है। वृष राशि का स्वामी शुक्र है, वो शुक्र प्रधान होता है। जो मिथुन राशि का स्वामी बुध है तो वो बुध प्रधान होता है। इसी तरह ग्रह राशियों का असर पड़ता है। और जो ग्रह जो हैं घूम रहे हैं, हर चीज को ब्रह्मांड में हर चीज स्थिर नहीं है, कोई भी चीज स्थिर नहीं है, हर चीज जो है घूम रही है। इस तरीके से जो है ग्रह नक्षत्र अपना राशि परिवर्तन करते हैं, ग्रह परिवर्तन करते हैं, उसका प्रभाव राशियों पे पड़ता है। तो हर राशियों का फल जो है अलग अलग होता है। जी। आजकल एक आम समस्या बन उठी है, कई गली मोहल्लों में फर्जी बाबा या ज्योतिष घूम रहे हैं। हाँ, कैसे सही ज्योतिष की पहचान करें, कैसे सही गुरु की पहचान? ये स्वयं के विवेक के ऊपर है, क्योंकि ज्योतिष जो विषय है ये अध्ययन का विषय है। ये जो है अध्ययन का विषय है। और जितना ही अध्ययन होता है उतना ही जो है ज्ञान हो जाता है। कई कई लोग जो हैं बस स्टैंड से किताबें ले आते हैं, 2-3 किताबें बस स्टैंड से पढ़ लेते हैं और अपने को ज्योतिषी मान बैठते हैं। तो ये जो ज्ञान होता है ये गलत ज्ञान होता है। और ये जो है मानव जीवन में कल्याणकारी नहीं होता। ऐसे लोगों से लोगों की मुलाकात हो जाती है और लोग देखकर फलित भी बता देते हैं। तो जो अगर सही हो गया तब तो ठीक है, लेकिन अगर गलत हुआ तो ज्योतिष बदनाम होती है, ये ज्योतिषी सही नहीं है। इसलिए ये अध्ययन का विषय है। तो भाई जैसे मैंने इसके लिए डॉक्टरेट किया, पीजी किया और तब मैं इस विषय पे आया, मैंने अध्ययन किया। अब आप देख ही रहे होंगे 6-7 लाख की तो मेरी लाइब्रेरी है। 6-7 लाख की तो मेरी लाइब्रेरी है। ये हमारे जीवन का अध्ययन है। तो जब ऐसा नहीं है कि सत्यनारायण की कथा जो घर में सुना रहा है वो भाग्य भी बता सकता है। ऐसा नहीं है, लोग पंडित पुरोहित को देखकर हाथ कुंडली दिखाने लगते हैं, लेकिन इसके लिए स्पेशलिस्ट की आवश्यकता होती है। एक जो है ज्योतिषी की आवश्यकता होती है जो नया फल दे सके। ज्योतिष बिल्कुल एक अलग वैज्ञानिक विषय है, अध्ययन का विषय है। कुछ ऐसा बता सके हिंट कि अगर कोई आम आदमी जा रहा है तो वो ठग ना जाए किसी के पास जाकर, उसके उसे पकड़ सके। देखिए सबसे इसका पहले जानकार है कि नहीं जो? हाँ, देखिए सबसे पहले तो ये है कि उसकी डिग्री देखनी चाहिए, उसने कहाँ से अध्ययन किया है, कहाँ से उसने पढ़ाई की है, उसके पास क्या विवेक है, उसने कहाँ से अध्ययन किया है। और उसकी वार्तालाप देखें, उनके इंटरव्यूज़ देखें, पेपर पत्रिकाओं में जो देता है व्यक्ति उसको देखें। और ये जैसे आप अभी हमारा जीवन वृत्तांत दे रहे हैं तो उसको देखें। उससे समझ में आएगा आपको कि इस व्यक्ति को जब तक आप उसके पास पहुँचेंगे नहीं। और देखिए विद्वान आदमी तो आपके पास आएगा नहीं, है ना? जो विद्वान आदमी के पास तो जाना ही पड़ता है। तो लोग जाना पसंद नहीं करते, घर में बैठ के जो है पंडित पुरोहितों को हाथ दिखा के और जो है काम करते रहते हैं। इसीलिए उनकी कल्याण की प्राप्ति नहीं होती है। और जब अटक जाती है सुई तब फिर जो है पूछते हुए पहुँचते हैं। अक्सर ये सवाल उठता है कि ज्योतिषाचार्य या ज्योतिष के तहत ये क्यों नहीं बताया जा सकता, जैसे भविष्य में आने वाली दुर्घटनाएं, जैसे आतंकवाद, राष्ट्र में कुछ होने वाले हमले, प्राकृतिक आपदा, ये सब क्यों नहीं बताया जा सकता जिसे पहले होने से पहले टाला जा सके? नहीं, वो तो बताया जा सकता है, बम है, ज्वालामुखी हैं और साथ में प्रकृति का ज्ञान है। प्रकृति जो बदलती है, जब गर्म होती है पृथ्वी, ठंडी होती है पृथ्वी, हर तरह के मानसून चलते हैं, ज्वार भाटा आते हैं, जैसे हमने कहा ज्वार भाटा आते हैं और ये सब चीज़ आती हैं। इसका भी प्रेडिक्शन ज्योतिष करती है। लेकिन क्या है, अभी ज्योतिष को एक देखिए ये हिंदुओं का जो ज्योतिष जो है हिंदुओं का वैदिक शास्त्र है। तो हिंदू वैसे भी पहले दबे कुचले रहे और इनके जो शास्त्र थे हिंदू ही उससे हे करते थे, हे दृष्टि से देखते थे। हिंदू ही जो है इसको असत्य मानता था। तो अब धीरे धीरे जो है जब से टीवी आ गई, जैसे आप लोग आ गए और टीवी को देख कर लोगों को ज्ञान हुआ कि हाँ ये भी विषय था। जैसे पहले लोगों को भागवत के बारे में मालूम ही नहीं था। अब जब से टीवी में भागवत आई, पुराण आई, महाभारत आई, रामायण आई, तो लोगों को वो जानकारी हुई। इस तरीके से अब टीवी पेपर्स जो हैं आप लोग जैसे लोग जो हैं जागरूक कर रहे हैं, तो लोगों को जानकारी हो रही है। तो हिंदुओं का एक ये काफ़ी वैदिक विषय, जैसे योग है,
हिंदुओं का विषय है, हिंदुओं का योग है, ये भारतीय जो है सनातन सभ्यता का विज्ञान है। इसी तरह ज्योतिष भी सनातन सभ्यता का, ज्योतिष को जो है अध्यात्म में नेत्र की परिभाषा की गई है। ज्योतिष जो है नेत्र है, आंखें हैं। एक बड़ा सवाल ये भी उठता है, अगर चीजें पहले से ही तय हैं तो क्या इंसान भाग्य भरोसे बैठे रहे, वो अपने कर्म ना करे? नहीं, देखिए क्या है कि ये बात सही है कि हर चीज प्री अलॉटमेंट है, लेकिन क्या है कि कर्म की बागडोर जो है भगवान ने आपको दिया है, मस्तिष्क आपको भगवान ने दिया है, तो मस्तिष्क अच्छे बुरे का ज्ञान देता है। अंतरात्मा है जो परमात्मा से मिली हुई है, आत्मा कभी किसी को नहीं कहती कि आप गलत करिए, क्योंकि क्या होता है, शरीर तो नाशवान है, शरीर को छोड़कर आत्मा निकल जाती है, अपने प्रारब्ध को लेकर वो निकल जाती है। तो आत्मा कभी नहीं कहती कि आप गलत करिए, लेकिन आदमी लोभ बस माया बस जो है गलत करता है। जो प्रारब्ध में होता है वो तो उसको मिलता ही है, लेकिन फिर जो आप अभी कर रहे हैं इसका फल आगे आपको मिलता है। इस तरह आपके आगे आगे का प्रारब्ध जो है बिगड़ता है। कई लोग देखिए एकदम से जो है बहुत बड़े पद पे पहुंचते हैं, एकदम से फिर डाउनफॉल हो जाता है। तो मतलब जब तक उनका प्रारब्ध चलता है तब तक तो वो आगे बढ़ते हैं, और जब वो प्रारब्ध का भाग कम हो जाता है तो अपने आप डाउन हो जाते हैं। तो क्या अपने कर्मों से, मेहनत से अपने भाग को बदला? हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, कर्म करें, मेहनत करें। ज्योतिष में ये भी होता है, हम लोग ये भी देख के बताते हैं, या आपकी कुंडली ये कहती है कि आप अगर अच्छे कर्म करेंगे, अच्छी मेहनत करेंगे, तो आप बढ़ जाएँगे आगे। आपका कर्मेश बहुत भाग्यशाली है, किसी का भाग्येश भाग्यशाली है, किसी का आयेश भाग्यशाली है। हर हर विषय को इसमें सोचकर जो है इसका फल दिया जाता है। जी। अंत में अगर कोई आपसे जुड़ना चाहता है, आपसे सलाह लेना चाहता है या आपसे पर्सनली मिलना चाहता, तो कैसे मिल सकता? देखिए मैं रीवा में ही मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, और ये मेरा निवास स्थान है, और यहीं मैंने अपना एक कार्यालय बना रखा है। यहीं पर मैं जो है प्रातः जो है 11 बजे से लेकर 2 बजे तक बैठा रहता हूँ। शाम को जो है 5 बजे से लेकर जो है 9 बजे रात तक मैं ज्योतिष का कार्य करता हूँ। बाकी सोशल मीडिया वगैरह में भी रहता हूँ, सोशल उसमें भी रहता हूँ। मेरी वेबसाइट्स वगैरह भी है, वेबसाइट्स वगैरह भी सर्च सर्च कर सकते हैं आप लोग। और बराबर जो है पब्लिक से जुड़ा रहने का प्रयास करता हूँ। जितना स्वयं मिल सकता हूँ तो स्वयं मिलता हूँ, और जिसको नहीं मिल सकता तो उसको टीवी के माध्यम से, पेपर के माध्यम से मैं उससे मुलाकात हमारी होती है। तो जीवन ही हमने समर्पित किया हुआ है ज्योतिष के लिए। तो ये थे हमारे साथ आज डॉक्टर संदीप कुमार शुक्ला जी, जो ज्योतिषाचार्य हैं। आज वो आम जनमानस के तमाम वो जिज्ञासाएं, तमाम वो सवाल जो उसके मन में ज्योतिष विद्या को लेकर थे, वास्तुविक को लेकर थे, आज मुझे लग रहा है आप सभी को वो सवाल के जवाब मिल रहे होंगे। मिलेंगे फिर कुछ और प्रभावशील विचारवान व्यक्तित्वों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। यह वीडियो कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया देना ना भूलें, और साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।